आज का सुविचार, जीवन में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए सरकारी दुकानों के जरिए शराब की बिक्री अभी पुरानी नीति से करने के लिए कहा है। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर, आज विद्युत क्षेत्र की पुनर्निर्मित वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना के महबूबाबाद के आदिवासी स्कूल में मिलावटी भोजन खाने से 3 छात्राएं बीमार। हिमाचल में मानसून से जुड़े हादसों में अब तक 133 लोगों की मौत हुई, 206 लोग घायल। आज दिल्ली से देवघर जाएगी पहली फ्लाइट, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी होंगे पायलट। मुंबई अभिनेता रसिक दवे का 65 साल की आयु में हुआ निधन। हिमाचल में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मिला, पुष्टि के लिए सैंपल पुणे लैब में भेजा गया। फुटबॉल का विश्व कप 30 जुलाई 1930 में शुरू हुआ था और इंग्लैंड ने इसे 1966 में पहली बार जीता। सोवियत संघ ने 30 जुलाई 1982 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 30 जुलाई 1836 अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ। 30 जुलाई 1930 एनबीसी रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ था। आज के विशेष ज्ञान में हम आप लोगों को अब्दुल कलाम जी के बारे में बताएंगे। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में उनका जन्म हुआ। इनके पिता जमालुद्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वर की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में इनका दीक्षा संस्कार हुआ। उनके शिक्षक यादुबाई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहाँ उड़ते हुए पक्षी को दिखाकर उन्हें समझाया। इन्हीं पक्षी को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि वे उनको भविष्य में विमान ज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक होने के बाद उन्होंने हायरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रेक्षण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रेक्षण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करते ही हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।